नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 13 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रयोदशा पाठा 13 पाठ अमृतम संस्कृतम, मतलब जो संस्कृत है वह क्या है, अमरता को देने वाली है या अमृत के समान है। इकारांत स्त्रीलिंग, इसमें क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्धासु मतलब प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम अर्थात सबसे पुरानी भाषा अस्ति मतलब है। भाषायम अनेकासाम भाषाणाम जननी मतः, यह यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो यम धन भाषा हो जाएगा। तो यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, मता अर्थात मानी जाती है। प्राचीनो ज्ञान विज्ञान निधि अस्याम सुरक्षितः, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, यह सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विश्वे केनापि कथितम, मतलब संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिश तथा, मतलब भारत की दो ही प्रतिष्ठा हैं, एक है संस्कृत और दूसरी है उसकी संस्कृति। तो संस्कृत और संस्कृति ही भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। यम भाषा अति वैज्ञानिक, यह जो भाषा है संस्कृत वह क्या अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, मतलब संस्कृत ही संगणक की अर्थात कंप्यूटर की, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्याः मतलब इसका साहित्य, वाङ्मय यहाँ पे साहित्य से लिया है, वैसे व्याकरण के अर्थ में आता है। तो वेद मतलब वेद में, पुराणे अर्थात पुराण में, नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में जो शिक्षा शास्त्र होता है उसे ही हम नीति शास्त्र कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादीनाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्य अनुपम, कालिदास आदियों जो विश्व कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य भी इसके कारण ही अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, मतलब कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादन सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्, और गणित शास्त्र में जो शून्य होता है, जीरो है, जीरो का भी प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया, अकरोत् अर्थात किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियों योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टरी क्षेत्र में चरक सुश्रुतियों का योगदान भी विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनानि, क्या बता रहे हैं कि संस्कृत में ये अन्य शास्त्र हैं, मतलब जो भी अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र ये सभी उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तियाः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में विद्यमान अर्थात स्थित जो सूक्तियाँ हैं वह क्या है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्याया अमृत अनुष्ठन्ते है, मतलब विद्या ही क्या है, हमें अमरता को प्रदान कराती है। योगा कर्मसु कौशलः, मतलब योग अर्थात किसी भी कार्य को हम करते हैं तो योग ही क्या कर्म में कुशलता को दिलाने वाला होता है, या क्या कर्म करने से ही हमें क्या है अपने कार्य में कुशलता मिलती है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करना चाहिए, सभी प्राणियों से क्या है अपने ही समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसी जो शिक्षा है वह संस्कृत भाषा ही देती है। ये शिक्षा भी हमें कौन देती है, संस्कृत भाषा ही प्रदान करती है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोगों का मानना है कि जो संस्कृत भाषा है वह केवल क्या है, धार्मिक साहित्य ही है। ईशा धारणा समीचीना नास्ति, मतलब यह जो धारणा है, यह जो विचार है वह उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम
मतिः उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति चाह वर्णिता संति। और क्या बताया है, महापुरुषों की बुद्धि और श्रेष्ठ व्यक्तियों की धृति अर्थात धैर्य, सामान्य व्यक्तियों की जीवन पद्धति क्या है, इन्हीं संस्कृत ग्रंथों में ही वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्य पठनीयम, इसलिए हम लोगों के द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए, मतलब संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन पुरुषस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और उससे ही व्यक्ति का और समाज का परिष्कार होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति हमारी संस्कृति से और संस्कृत से ही परिष्कृत हो सकता है। उक्तम मतलब कहा भी है, अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो संस्कृत कैसी है, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र जो संस्कृत है वह क्या है, अमरता को देने वाली, अमृत के समान है, और इसकी जो वाणी है वह रस से युक्त है, सरल है, और यह भाषासु महनी मतलब भाषाओं में महत्वपूर्ण है, और ज्ञान विज्ञान कोश का मतलब ज्ञान और विज्ञान की समर्था क्या अर्थात ज्ञान और विज्ञान को बनाए रखने में क्या है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। अब आते हैं हम सबसे पहले अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करो। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए थोड़े कठिन है, उनका क्या सही से उच्चारण करना है। तो पहला है उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों की एक पद में उत्तर लिखो। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतमा, तो आ जाएगा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। शून्य से प्रतिपादनम कहा करो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो आ जाएगा अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्य अनुपम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो संस्कृत। कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती है, तो संस्कृतः। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, अभी हमने एक पद में दिया था, हम एक वाक्य में इसका उत्तर देंगे। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा कहा, संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी, तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृतः। संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्धम अस्ति, संस्कृत साहित्य में कौन समृद्ध है, तो वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः समृद्धम अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षति मतलब संस्कृत क्या शिक्षा देती है, तो संस्कृतम सम्यक शिक्षयति सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम्। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थं पठनीयम, तो हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्। अगला प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों को आधार बना करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गति प्रथमा, गति गति गतः, ऐसी मति का मति मति मतः, बुद्धि का बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तो प्रीति का हो जाएगा प्रीति 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 ही, नीति का नीत्या नीतिभ्याम नीति भी, तो शक्ति शांति का हो जाएगा शांत्या शांतिभ्याम शांति भी, मति का मत्यय अमते मतिभ्याम मति भी, ऐसी प्रकृति का प्रकृत्य प्रकृत्य मति प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य, कीर्ति का कीर्तिया कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य, ऐसे ही गीति का गीत्या गीते गीताभ्याम गीति भी है। सूक्ति का दिया सूक्ते सूक्त्या सूक्तियो सूक्ति नाम, ऐसी कृति का कृते कृत्या कृत्यो कृति नाम। धृति का दिया है धृतौ धृत्याम धृत्यो धृतिषु, ऐसी भीति का हम बनाएंगे भीतौ भीत्याम भीत्यो भीतिषु। मति का संबोधन में हे मते हे मति हे मत्यः। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, रेखांकितानि पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम करो, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, तो निधि की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह, तो संस्कृते ज्ञान विज्ञान को का सुरक्षितो अस्ति।
संस्कृत में ये संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, संस्कृत में ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो संगणकस्य की जगह हम कर देंगे कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा प्रश्नवाचक चिन्ह। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति, तो संस्कृत साहित्य जो शब्द व रेखांकित है तो हम कर देंगे कस्मिन अस्ति, तो शल्य क्रिया वर्णम कस्मिन अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, मतलब बड़ों के प्रति हमारे द्वारा क्या प्रिय व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ वरिष्ठान की जगह हम करेंगे कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहार्तव्यम प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्ति वचनंच लिखत, उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन को लिखो। पदानी पद विभक्ति वचन, यहाँ पे दिया संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ऐसी गति तो प्रथम विभक्ति एक वचनम, नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सूक्त्यः तो आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, शांत्यः तृतीय विभक्ति एक वचनम, प्रीत्यः चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। प्रश्न नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, मतलब यथा योग्य क्या करना है, मिलान करके लिखना है। पहले का में दिया है कौटिल्येन चिकित्सा शास्त्रे शून्य से आविष्कारकर्ता संस्कृतम सूक्त्यः, खा में है अवुदया पेरयंती ज्ञान विज्ञान कोशकः, अर्थशास्त्रम रचितम चरक सुश्रुतयोग योगदानम आर्यभट्टः, तो आप कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्सा शास्त्रे तो आ जाएगा चरक सुश्रुति योगदानम, और शून्य से आविष्कारकर्ता में आ जाएगा आर्यभट्ट, संस्कृतम आ जाएगा ज्ञान विज्ञान कोशकम, और सूक्ति आ जाएगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ध्यातव्यम, ध्यान देने की यहाँ पर बातें। अस्मिन् पाठे संस्कृति स्मृति नीति सूक्ति परिस्थिति पद्धति दृष्टि धृति शांति प्रीति इत्यादि शब्द प्रयुक्ता सन्ति, मतलब ये सभी शब्द क्या है प्रयुक्त हैं। एते शब्द गति मति शब्दवती स्त्रीलिंगे प्रयुक्ता भवन्ति, ये सभी जो शब्द हैं वह क्या है गति और मति शब्द के समान ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। एतेषां शब्दानां चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति नाम एक वचने द्वितीय रूपे भवतः, और इन्हीं शब्दों के क्या है चतुर्थी पंचमी और षष्ठी सप्तमी विभक्ति में क्या है एक के ही दो दो रूप होते हैं। यथा जैसे गति, गत्यै का गत्ये, गत्या गते, गत्याम गतौ। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।